भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम। समुद्रे वयं यथा तोयं क्षीरे क्षीरं घृते घृतं भिन्नं कुंभे यथात्मकाशं तथात्मां परमात्मनि। मनुष्य केवल शरीर को ही जानता है, उसके भीतर की आत्मा को नहीं जानता। न वह ईश्वर को ही जान सकता है। इसका ज्ञान कराने वाला केवल गुरु ही है, अन्य कोई इसके रहस्य को नहीं जान सकता। जिसे इसका अनुभव हो चुका है वही दूसरे को इसकी सत्यता बता सकते हैं। यहाँ भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, न ये दोनों कोई भिन्न तत्व हैं, किंतु अज्ञानी जन इन्हें नहीं जान पाने के कारण इन्हें भिन्न भिन्न मानते हैं। वे समझते हैं कि परमात्मा तो कहीं आकाश में स्वर्ग में बैठा है, कहीं वैकुंठ में है, क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। वह एक ही हैं, वही बैठकर वह सृष्टि का संचालन व नियंत्रण कर रहे हैं। वह शरीर में कैसे हो सकता है? यदि आत्मा ही परमात्मा है तो मनुष्य बुरे कर्म क्यों करता है? आदि अनेक प्रश्न अज्ञानियों के मन में पैदा होते रहते हैं, जो ज्ञान का अभाव ही है। ज्ञान प्राप्ति पर ऐसे सभी भ्रम मिथ्या सिद्ध होते हैं। जिस प्रकार समुद्र का जल और कुएं के जल में भिन्नता नहीं होती, जिस प्रकार विभिन्न बर्तनों में रखे जाने के कारण दूध में भिन्नता नहीं हो जाती, जिस प्रकार विभिन्न मटकों में रखे हुए घी में भिन्नता नहीं हो जाती, जिस प्रकार विभिन्न घड़ों में आकाश और बाहर के आकाश में भिन्नता नहीं होती, उसी प्रकार शरीर की उपाधि के कारण ही आत्मा आत्मा में अथवा आत्मा परमात्मा में भिन्नता प्रतीत होती है, जो अज्ञान मात्र है। इस अज्ञान की निवृत्ति गुरु द्वारा दिए गए उपदेश व ज्ञान से ही हो सकता है। वही इसका प्रत्यक्ष अनुभव कराकर इस भ्रम की प्रवृत्ति निवृत्ति करा देते हैं। अन्य सभी अज्ञान में ही भटके रहते हैं। तथैव ज्ञानवान् जीवं परमात्मनि सर्वदा ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र कुत्र दिवानिशम्। जो अज्ञानी हैं, जिसने आत्मज्ञान स्वरूप को नहीं जाना, वे शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं तथा स्वयं की आत्मा को परमात्मा से भिन्न मानते हैं। वे सभी मनुष्यों की आत्मा को ही भिन्न मानते हैं। वे यह भी मानते हैं कि आत्मा ही जन्म लेती है और शरीर के मरने पर आत्मा भी मर जाती है। वे आत्मा को कभी कर्ता और भोक्ता मानते हैं। वे आत्मा का ही उद्धार करने की बातें करते हैं। वे आत्मा को अल्पज्ञ तथा परमात्मा को सर्वज्ञ कहकर इसमें भेद करते हैं। वे आत्मा और जीवात्मा में अंतर ही नहीं कर सकते। ऐसी मिथ्या धारणा का वे प्रचार करके दूसरे को भी गुमराह करते हैं, जिससे दूसरे भी इस सत्य से अनभिज्ञ ही बने रहते हैं। ऐसी मिथ्या मान्यता को वे धर्म कहते हैं। धर्म सत्य की खोज करता है। सत्य को जानने की विधि का नाम ही धर्म है, किंतु ये मिथ्यावादी मिथ्या का ही प्रचार करते रहते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा वर्ग आत्मज्ञान से वंचित रहकर कुछ तथाकथित धर्म तो इसको जानने की झंझट से ही बचकर केवल नैतिक उपदेश को धर्म मानकर प्रचार करते हैं। वे ईश्वर को सातवें आसमान में स्वर्ग में बैठाकर अपने को उससे अलग मानकर व्यवहार करते हैं। अज्ञानावस्था में ही यह सब होता है, किंतु यह ज्ञान का मार्ग अति कठिन है, जो सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कोई सद्गुरु ही किसी योग्य शिष्य को इसका ज्ञान कराता है। ऐसा ज्ञानी ही स्वयं की आत्मा को परमात्मा से अभिन्न मानकर सदा आत्मविभोर हो जाता है। वह परमात्मा में स्थिर रहकर सर्वत्र विचरण करता है। वह सभी प्रकार के सुख दुख हानि लाभ जन्म मरण आदि से मुक्त हो जाता है। इसी आत्मज्ञान के ज्ञान से ही वह इस अज्ञान से निवृत्त हो जाता है। फिर वह सभी में एक आत्मा के ही दर्शन करता है, जिससे किसी में भेद नहीं करता। यही आत्मज्ञान आध्यात्म ज्ञान की चरमावस्था है, जिसे वह छू लेता है। इसके बाद जानने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता।
ऐसा व्यक्ति ही सर्वज्ञ होता है। अन्य सभी मिथ्याभासी ही हैं जो संसार में भ्रम और भ्रांति ही पैदा करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान आए नमो नमः। गुरु संतोषणादेव मुक्तो भवति पार्वती अणिमादिषु भोक्तित्वः कृपया देवी जायते। मुक्ति की अवधारणा केवल भारतीय दर्शन की ही देन है। भारत परम स्वतंत्रता की बात करता है। अन्य धर्म ईश्वर को ही सर्वोपरि मानकर उसके अधीन ही रहने की बातें करते हैं। वे ईश्वर को मालिक तथा स्वयं को उसका गुलाम मानते हैं तथा कहते हैं कि गुलाम कभी मालिक नहीं हो सकता। अन्य धर्म स्वर्ग नरक की सीमा में बद्ध हैं। भारत इसको भी लांघकर मुक्ति मोक्ष निर्वाण कैवल्य की बात करता है। उसका कहना है स्वतंत्रात् सुखमाप्नोति स्वतंत्रात् परम सुखम। परम सुख तो स्वतंत्रता में ही संभव है। पराधीन कभी भी सुखी नहीं हो सकता। पराधीन सपने सुख नहीं। भारत का अद्वैत दर्शन तो ईश्वर से भी मुक्त होना चाहिए। ईश्वर को भी बंधन स्वरूप स्वीकार करता है। वह भी साधन है जिसके माध्यम से यात्रा की जा सकती है, किंतु वह भी अंतिम नहीं है। वह भी ब्रह्म का सगुण रूप है जो स्वयं उसकी माया शक्ति से आवृत है। वह स्वयं मायाधिपति हैं, फिर भी माया के अधीन हैं। जो जिसको अधीन रखता है वह स्वयं उसके अधीन हो जाता है। घर का मालिक यदि किसी को नौकर रखता है तो वह नौकर ही उसके अधीन नहीं है, बल्कि वह भी नौकर के अधीन हो जाता है। वह भी उसके बंधन में हो जाता है। भारत का अद्वैत दर्शन उस ईश्वर से भी मुक्त होकर निर्गुण निराकार ब्रह्म में विलीन होना चाहता है। वह किसी के अधीनता स्वीकार नहीं करता। यही इस अद्वैत दर्शन की परम गति है। इस प्रकार की मुक्ति केवल गुरु कृपा से ही हो सकती है। वह यदि शिष्य के कार्यकलापों उसकी सेवा व पात्रता से संतुष्ट हो जाता है तभी वह उसे मुक्त कराता है। सारी साधना अपनी पात्रता सिद्ध करके गुरु को संतुष्ट करने की ही साधना है। अंतिम उपलब्धि गुरु के द्वारा ही होती है। मुक्ति से पूर्व शिष्य को जो अणिमादि सिद्धियां प्राप्त होती हैं वह भी गुरु कृपा से ही होती हैं। इनके लिए अन्य कोई साधन नहीं करनी पड़ती। ऐसी गुरु की महिमा है। सद्गुरु मौनी देव भगवान आय नमो नमः। साम्येन रमते ज्ञानी दिवा वा यदि वा निशिः एवं विधो महामौनी त्रिलोक समतां व्रजेत। ज्ञानी गुरु वही होता है जिसे ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव हो गया है। शंकराचार्य कहते हैं भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का भजन करे, नाना शुभ कर्म करे अथवा देवताओं को भजे, तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता तब तक 100 कल्प में भी मुक्ति नहीं हो सकती। ऐसा ज्ञानी गुरु दिन और रात्रि में सदा सर्वदा समत्व में ही रमण करता है। वह संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्ममय ही समझता है जिससे किसी में भेद नहीं करता। उसकी सर्वत्र समदृष्टि रहती है। वह निंदा स्तुति सुख दुख हर्ष विषाद लाभ हानि जय पराजय से प्रभावित नहीं होता, सदा समर्थ रहता है। गीता में कहा गया है आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थिर हुआ कर्तव्य कर्मों को करना ही समत्व योग कहलाता है। गीता में और भी कहा गया है समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। ऐसी समदर्शिता ब्रह्मानुभूति के बाद ही आती है तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरु सदा ब्रह्मानंद में ही लीन रहते हैं। वह तीनों लोकों में जहाँ भी विचरण करते हैं वहाँ भी उसकी समता में कोई अंतर नहीं आता। यही सद्गुरु के लक्षण हैं, जिसकी सर्वत्र भेद दृष्टि होती है। जो मनुष्य मनुष्य में व आत्मा आत्मा में तथा आत्मा परमात्मा में भेद करता है उसे ज्ञानी नहीं कहा जा सकता।
गुरुभावं परम तीर्थमन्य तीर्थ निरर्थकम सर्वतीर्थमयं देवी श्री गुरु चरणाम्बुजम। भगवान शिव कहते हैं कि तीर्थों का स्नान निरर्थक नहीं है, उसके केवल उससे केवल शरीर का मैल साफ होता है। तीर्थों का स्नान निरर्थक है, उससे केवल शरीर का मैल साफ होता है, किंतु गुरु भक्ति से मन और मैल भी साफ हो जाता है। शरीर मात्र को स्वच्छ रखने से कोई लाभ नहीं होता। जब तक मन गंदगी से भरा है तब तक उसकी सद्गति नहीं हो सकती। शुद्ध मन ही ईश्वर का अनुभव करा सकता है। मन की शुद्धि गुरु भक्ति से ही होती है। इसलिए जिसने गुरु के चरण कमलों में अपना सिर रख दिया, जिसके चरणामृत का पान कर लिया, जिसे गुरु सेवा का प्रसाद मिल गया, वही धन्य भागी पुरुष मोक्ष का अधिकारी होता है, केवल तीर्थों में स्नान करने वाला नहीं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कन्या भोगरता मान्दाः स्वकान्तायाः परामुखां अन्तः परं मां देवी कथिन तन्नमयं प्रिये। भगवान शिव कहते हैं कि मेरा यह परम बोध मैंने उन लोगों के लिए नहीं कहा है जो स्व स्त्री से विमुख होकर पर स्त्री गमन करते हैं। ऐसे बुद्धिहीन पुरुष किसी भी उच्च ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम इंद्रियों का संयम आवश्यक है। मन के विकार इंद्रियों के माध्यम से ही प्रकट होते हैं, अतः इंद्रियों पर संयम करने से मन अपने आप शांत हो जाता है। वासना मन की प्रवृत्ति है, मन भोगों में ही रस लेता है। जब उसे भोगों से विमुख कर दिया जाता है तो वही मन ईश्वरानुभूति में रत रहने लगता है, जिससे उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। यदि भोग आवश्यक ही है तो स्व स्त्री से करना है धर्म सम्मत है, पर स्त्री गमन सर्वथा निषिद्ध है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान का दुरुपयोग ही करेगा, जिससे वह अपना स्वयं का पतन